अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, जो लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मानो से बीएड या फिर डीएलएड 2023 की प्रिपरेशन यानी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। बिहार बोर्ड ने आपके डीएलएड फॉर्म भरने का डेट जो है वो भी जारी कर दिए हैं और लिंक को भी एक्टिव कर दिए हैं। आपका डेट जो है वो 25 जनवरी से 8 फरवरी तक है और आपका जो एग्जाम है वो भी डेट जारी कर दी है, यानी कि आपको मार्च सेकंड वीक में आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा। मेरे द्वारा जो भी क्लास आपको करवाया जा रहा है वो बिहार डीएलएड के सिलेबस के अनुसार है। इससे पहले हमने आपको 2 थ्योरी क्लास लिए थे जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है और उसी थ्योरी बेस पर जो है आपका ये मारूजी सवालात तैयार किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम मारूजी सवालात करेंगे, कितने सही हैं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और आपके दोस्तों अहबाब अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके पास ये वीडियो जरूर भेज देंगे और अगर आप फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म भर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आपका जो क्लास है वो आपको मॉर्निंग में 9 बजे लिया जाता है, तो डेली बेस पे क्लास जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जबान की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। जबान की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं, हर्फ कहते हैं या हुरूफ तहज्जी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। देखिए, हुरूफ तहज्जी जो अलिफ से लेकर या तक होता है उसे हम हुरूफ तहज्जी कहते हैं और हर्फ जो होते हैं जैसे अलिफ, बे, पे, ते, टे ये हर्फ हो जाएंगे और हर्फ के मजमुआई को हम लफ्ज कहेंगे। जैसे कि शाम, जैसे कि लिखेंगे शाम, इसमें सीन भी है, अलिफ है और मीम भी है, तो ये हो जाएंगे आपको शाम, इसे हम लफ्ज कहेंगे। तो ये यहाँ पर हर्फ जो हो जाएंगे यानी कि यही सब जबान की सबसे छोटी इकाई है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएंगे। जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट करके बताते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दूसरे नंबर में, हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? हुरूफ तहज्जी की जो कुल तादाद है वो आपको 52 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। लेकिन अगर 52 ऑप्शन में नहीं रहे, 51 रहे या फिर 51 और 52 ऑप्शन में नहीं रहे, सिर्फ 50 रहे तो आप 50 टिक आउट कीजिएगा। लेकिन अगर आपको 50 भी रहे, 51 भी रहे और 52 भी रहे तो 52 इसमें टिक आउट कीजिएगा। हुरूफ तहज्जी जो होते हैं उनकी 2 किस्में होते हैं, एक होते हैं आपको मुफरद और एक होते हैं आपको मुरक्कब। एक होते हैं आपको मुरक्कब। मुफरद की जो तादाद है वो आपको 37 है और मुरक्कब जो है ये आपको कितने हैं? ये जो है आपको 15 है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको तीसरे नंबर में क्या है कि उर्दू के माने क्या है? उर्दू के जो माने हैं वो क्या है? लश्कर है, फौज है, खिचड़ी है, घोड़ा दौड़ाना है या इनमें से सभी है? तो ये जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी हो जाएंगे। और उर्दू के जो माने हैं ये मुख्तलिफ क्यों है इनके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में आपको खूब डिटेल्स में बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको चौथे नंबर में क्या है कि हुरूफ तहज्जी की कितनी किस्में हैं? हुरूफ तहज्जी जो है उनकी कितनी किस्में हैं? इनकी 2, 3 या 5 या फिर 4 हो जाएंगे। तो इनकी जो है ये 2 किस्में हो जाएंगे, एक हो जाएगा मुफरद, एक हो जाएगा मुरक्कब। मुफरद जो कि 37 है और मुरक्कब जो कि आपको 15 है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है 5वें नंबर में कि उर्दू किस रस्मुल खत में लिखी जाती है? रस्मुल खत यानी कि लिपि में लिखी जाती है। हिंदी में, फारसी में, अंग्रेजी में या फिर संस्कृत में? हिंदी और संस्कृत जो है ये आपको देवनागरी में लिखी जाती है और अंग्रेजी जो है ये आपको रोमन में लिखी जाती है और उर्दू जो है ये फारसी में लिखी जाती है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 6ठे नंबर में है कि हुरूफ मनकूत है। हुरूफ मनकूत है साद, लाम, फा या फिर गाफ? बताइएगा। हुरूफ मनकूत उसे कहते हैं जिसमें नुक्ता हो। जिसमें क्या हो? नुक्ता हो। तो देखिए यहाँ पे जो फा है तो इसमें हो जाएंगे आपको, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हुरूफ गैर मनकूत, तो हुरूफ गैर मनकूत उसे कहते हैं जिसमें नुक्ता नहीं हो। इसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हुरूफ मुवाहिदा तो हुरूफ मुवाहिदा उसे कहते हैं जिसमें एक नुक्ता हो और हुरूफ मुवाहिदा जिसमें एक नुक्ता हो और हुरूफ मुसन्ना जिसमें 2 नुक्ते होते हैं और हुरूफ मुसल्ला क्या हो जाएंगे आपको? मुसल्ला। हुरूफ मुसल्ला जिसमें 3 नुक्ते होते हैं और हुरूफ फौकानी जिसके ऊपर नुक्ता हो और हुरूफ तहतानी जिसके नीचे नुक्ता हो। ये सबको हमने आपको खूब अच्छी तरीके से आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 7वें नंबर में कि वाय मादूला की मिसाल है। वाव जो है इनकी 3 किस्में हैं। एक है वाय मारूफ, क्या हो जाएंगे? वाय मारूफ। एक हो जाएंगे वाय मजहूल, क्या हो जाएंगे आपको? एक हो जाएंगे वाय मजहूल और एक हो जाएंगे वाय मादूला। वाय मारूफ उसे कहते हैं जिस वाव को खींच कर पढ़ते हैं। वाय मजहूल उसे कहते हैं जिसे हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं। वाय मादूला उसे कहते हैं जिसे हम लिखते तो हैं लेकिन हम उसे क्या करते हैं? पढ़ते नहीं है। तो देखिए यहाँ पे खून जो हो जाएंगे ये जो हो जाएंगे आपको वाय मारूफ की मिसाल हो जाएंगे। मोर जो हो जाएंगे ये आपको वाय मजहूल की मिसाल हो जाएंगे। इस तरह से खूब ये भी आपको मारूफ की मिसाल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ख्वाब जो लिखा हुआ है, तब क्या पढ़ रहे हैं? इसको ख्वाब पढ़ रहे हैं। ख्वाब
ख्वाब, लेकिन लिखा हुआ क्या ख्वाब, तो ख्वाब नहीं पढ़ते हैं इसको बल्कि हम ख्वाब पढ़ते हैं। यानी वाव जो है आपको लिखा तो जाता है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता, यानी वाव जो है ये साइलेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 8वें नंबर में कि हुरूफ तहतानी की मिसाल है। हुरूफ तहतानी जिसके ऊपर नुक्ते हो, जिसके क्या ऊपर नुक्ते हो तो ये हो जाएंगे आपको गैन हो जाएंगे। और हुरूफ आपको हुरूफ तहतानी जिसके नीचे नुक्ते हो, जिसके क्या हो नीचे नुक्ते हो, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूरा पूछा जाएगा हुरूफ फौकाने तो जिसके ऊपर नुक्ते हो, तो हुरूफ अगर फौकानी होता तो यहाँ पर गैर हो जाए, लेकिन यहाँ पर हुरूफ तहतानी है यानी जिसके नीचे नुक्ते हो, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है आपको 9वें नंबर में कि उर्दू कवायद की कितनी किस्में हैं। उर्दू कवायद जो है इनकी 5 किस्में हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको कम्युनिटी पेज में भी पूछे थे, जिसमें बहुत सारे आदमी ने ये गलत आंसर दिया था, 8 बताए थे। 8 जो है ये इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर का जो है ये 8 किस्में हैं, लेकिन उर्दू ग्रामर को जो है इनको 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन है? एक हो जाएंगे आपको इल्मे हिज्जा, क्या हो जाएंगे आपको? एक हो जाएंगे आपको इल्मे हिज्जा, दूसरे में हो जाएंगे इल्मे सरफ, इल्मे नौह और इल्मे बलागत, क्या हो जाएंगे आपको? बलागत। इसी तरह से हो जाएंगे इल्मे उरूज, क्या हो जाएंगे आपको? इल्मे उरूज हो जाएंगे, यानी कि ये 5 किस्में हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या आपको कि या मजहूल की मिसाल है। देखिए या जो होते हैं या 2 तरह के होते हैं, एक होता है या मारूफ, एक होता है या मजहूल। या मारूफ जिसको हम क्या करते हैं खींच के ऊपर, जैसे गरीब, अमीर, वजीर, तो ये सब हो जाएगा या मारूफ की मिसाल हो जाएंगे। और या मजहूल उसे कहते हैं जिसे हम क्या करते हैं खींच कर नहीं पढ़ता है, जैसे कि दिलेर, जैसे कि शेर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। हमने आपको क्वेश्चन 10 करवाए हैं, आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिहार डीएलएड के मुकम्मल तैयारी के लिए, मुकम्मल नोट्स के लिए जो है आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नंबर है 9570256371। इस नंबर पर जो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।